कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे की मेमोरी पावर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल में ही लगा रहता है। नमस्कार, राजेश हूं और एक बार फिर से आ गया आचार्य रुपेश पाठक के साथ। पहले इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार राजेश जी, सभी को आचार्य महोदय से ढेर सारी बातें करनी है। आप भी चाहते हैं ना कि आपका बच्चा बहुत अच्छा कर जाए, बहुत आगे बढ़ जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे की मेमोरी पावर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल में ही लगा रहता है। ढेर सारी समस्याएं हैं, लेकिन समाधान हर चीज का है। कोई भी ऐसी चीज इस धरती पर नहीं है जो अनुत्तरित है, जिसका आंसर नहीं है, जो हल नहीं किया जा सके। अगर शरीर में कोई पीड़ा है तो डॉक्टर है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, उसके अलावा ज्योतिष है, सारी चीजें हैं। हाँ, आचार्य रुपेश पाठक हमारे साथ बैठे हैं। ये देवघर के रहने वाले हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। जानकारियां देते चले इसमें, और लगातार सेवा भाव से लगे हुए हैं कि लोगों के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सके। बहुत ही उम्दा स्वभाव भी है इनका और अच्छी मित्रता भी है। इसका लाभ भी मुझे मिलता रहता है। आचार्य महोदय, एक बात बताइए, बच्चों की बात हम कर रहे हैं। जी, हर किसी का बच्चा आगे बढ़े, उन्नति करे, शिखर पर पहुंचे, बिल्कुल। ये हमारी तमन्ना रही है और आपकी भी तमन्ना रही है। एक बात बताइए कि अगर बच्चों की मेमोरी पावर थोड़ी कम है, या जो नहीं पढ़ने में उतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आपके शास्त्र में कुछ है क्या जिससे कि उसको नियंत्रित किया जा सके, उसको रास्ते पर लाया जा सके? इसमें हम यही कहेंगे कि सबसे पहले बच्चे की कुंडली हाँ, कुंडली में उसकी जीवनी, उसके जन्म से लेके किसी भी व्यक्ति का जन्म से लेके मृत्यु तक हाँ, उसमें कुंडली में वर्णित होता है। हाँ, तो सबसे पहले एक प्रयास करना है, माता पिता को उनकी कुंडली का निरीक्षण करवाएं किसी अच्छे ज्ञानी ज्योतिषी से, हुँ, जो वास्तविक में समझते हैं कि अभी किसका दशा, किसका महादशा, किसका अंतरदशा, किसका सूक्ष्म अंतरदशा, किसका प्रत्यंतर दशा। हुँ, क्योंकि ग्रहों में भी ग्रह पैदा होते हैं और उनका प्रभाव और दुष्प्रभाव पड़ता है। तो प्रयास करना है कि किसी अच्छे ज्योतिषी से इसकी जानकारी लें, क्योंकि ज्योतिषी आज के डेट में राजेश जी घर घर में उपलब्ध हो रहे हैं। जिनके हाथ में मोबाइल है, क्योंकि एक ऐप आता है, जी, उस जी, जी, ऐप के माध्यम से वो देख के कि ये लेकिन चूंकि है क्या कि हम लोग तो फिर बेकार पढ़ाई किए, सही मोबाइल बात। देख के ही हम लोग भी बता देते हैं। जी, अब है क्या कि सबसे बड़ी चीजें हैं क्या कि वो सही चीजें बता नहीं पाते हैं, दिग्भ्रमित होते हैं लोग। जी, जी, दिग्भ्रमित होते हैं और सही जानकारी नहीं प्राप्त हो पाता है और सही उसका उपाय नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोगों को ये ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट, वास्तु, इन सब चीजों से लोगों को एक मोह कहता है ना कि भंग हो जाता है कि ना ना हम तो फलना चीज करवाए, उनके पास गए थे, हाँ, वो बताए, इतना खर्च भी हुआ लेकिन वो चीजें ठीक नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि मेहनत दो प्रकार के होते हैं। एक, जहां हम अभी स्टूडियो में बैठे हो, यहाँ बैठ के इसका छत अगर मैं तोड़ूं तो ये भी मेहनत ही है, लेकिन इसका कोई दिशा और दशा नहीं। सही बात है। मेहनत का दिशा और दशा सही होनी चाहिए, किस दिशा में हम मेहनत करें कि उसमें सफलता प्राप्त हो। वही चीजें जीवन के साथ है। किसी अच्छे ज्योतिष से अगर आप दिखेंगे तो सही आपको मार्गदर्शन देंगे और बच्चे का कौन सा दिशा चल रहा है वो देख के आपको बताएंगे कि आखिर बच्चे में ये गुण, इस तरह के गुण अवगुण अगर चीजें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, सही देख के आपका सोल्यूशन बताएंगे, उसका उपाय करना है। निश्चित रूप से राजेश जी, मैं तो वादा करता हूँ आपको कि बिल्कुल बच्चे सुधर जाएंगे, बच्चे क्या, बड़े तक। क्योंकि ग्रहों का प्रभाव होता है जीवन पे, ग्रहों के अनुकूल, ग्रहों का प्रतिकूल, दो चीजें होता है। ग्रहों के अनुकूल चलिएगा तो ग्रह प्रसन्न रहेगा, जी, रहेगा, आपको कोई कष्ट कोई पीड़ा नहीं देगा। ग्रहों के प्रतिकूल चलिएगा तो ग्रह हर जगह, हर एक क्षण, हर एक पग पे आपको परेशान करेगा। तो इसी का ध्यान रखना है। हर एक व्यक्ति, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने पूरे सगे संबंधी जिनसे आपको बेहतर लगाव हो, उनके लिए बेहतर चीजों का खोज करें, बेहतर लोगों से संबंध रखें, बेहतर चीजों की जानकारी प्राप्त करें और अपने जीवन में बेहतरी की कामना करते हुए बेहतर करें। और इसी बेहतरी के लिए और बेहतर की कामना करते हुए ये सवाल हमने आचार्य रुपेश पाठक से पूछा था। इन्होंने कहा कि सही, हाँ, सही चीजें होनी चाहिए और सही वक्त पर होनी चाहिए। दिग्भ्रमित करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। हर चीज का सॉल्यूशन है। अगर आप आचार्य रुपेश पाठक से भी बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा होगा। वैसे मैं बता दूं, 9122222000। इस नंबर पर आप आचार्य महोदय से बात कर सकते हैं। हाँ, सॉल्यूशन जरूर निकलेगा।
और वैसे माता-पिता से कहना चाहते हैं कि जिनके पुत्र या पुत्री की वजह से वो परेशान हैं, परेशान ना हो, परेशानी किसी चीज़ का समाधान नहीं है, समाधान निकालने की कोशिश कीजिए, हर चीज़ का समाधान है। नमस्कार।